जहांगीर की कहानी पढ़ रहे हैं। जहांगीर के जन्म से लेकर के उसके शासक बनने तक की कहानी को पढ़ लिए हैं। शासक बनने के बाद जहांगीर क्या किया था? 12 अध्यादेश जारी किया था। कल की क्लास में हम लोग जहांगीर के अध्यादेश को भी देख लिए थे। अच्छा, बताए थे कि जहांगीर शासक बना था कब? 1605 ईस्वी में। पीछे जब जहांगीर की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बार जहांगीर अपने पिता अकबर से विद्रोह किया था। ईस्वी सन वह क्या था? 1599 में। 1599 में जहांगीर अपने पिता अकबर से युद्ध किया था। आज इतिहास जहांगीर के साथ भी दोहरा गया। जहांगीर का पुत्र था खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। खुसरो क्या किया? अपने पिता जहांगीर के साथ विद्रोह कर दिया। ईस्वी सन है 1606 में। देखिए 1605 में इस शासक बना। शासक बनने के मात्र 1 साल बाद ही 1606 ईस्वी में खुसरो क्या किया? जहांगीर के साथ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने का मकसद क्या था? शासक बनना। जहांगीर शासक की पद से हट जाए और उत्तराधिकारी में खुसरो को बना दे, इसके लिए खुसरो अपने पिता के साथ विद्रोह किया। और विद्रोह करने से पहले खुसरो क्या किया था? उस समय संत महात्मा थे सिख धर्म के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद ले लिया था। गुरु अर्जुन देव भी देखे कि अब जहांगीर के बाद उसका बड़ा लड़का खुसरो है, उत्तराधिकारी का पूरा अधिकार खुसरो को ही जाता है, तो यह अगला शासक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद दे दिए। अब इधर जहांगीर का बेटा एक और था, कौन? खुर्रम। खुर्रम यह चाह रहा था कि हमें उत्तराधिकारी मिले। खुसरो चाह रहा था कि हमें उत्तराधिकारी मिले। जल्दी जल्दी में खुसरो जाकर के क्या किया? अर्जुन देव से आशीर्वाद ले लिया। दोनों भाई में फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया। एक कह रहा है हम शासक बनेंगे, एक कह रहा है हम शासक बनेंगे। इन दोनों के विद्रोह की सूचना फिर मिल गई किसको? जहांगीर को। जहांगीर को यह पता चल गया कि खुसरो जाकर के अर्जुन देव से आशीर्वाद ले लिया। जहांगीर को बहुत गुस्सा आया। वह सोचा कि हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। हम अभी 1 साल मात्र शासक बना हुआ है, हम आगे चल कर के किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे? जहांगीर के 5 बेटा था, 5 बेटा में किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे हम सोचेंगे। जहांगीर ऐसा सोचने लगा और अभी ही अर्जुन देव खुसरो को आशीर्वाद दे दिए। गुस्से में आकर के सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उसे मृत्यु दंड की सजा दे दिया जहांगीर और फांसी पर झुला दिया। जहांगीर खुसरो को अंधा कर दिया, अंधा बना दिया। अब अंधा बना दिया तो आगे चल करके तो राजा बन नहीं सकता है। खुसरो की माता कौन थी? मानबाई। मानबाई को बहुत तकलीफ हुआ। उसका बेटा था खुसरो, उसे भी उम्मीद था कि सबसे बड़ा बेटा खुसरो है, यह उत्तराधिकारी होगा, आगे का शासक बनेगा। अब वह अंधा हो गया, बहुत दुखी होने लगी और अपने पुत्र के वियोग में वह आत्महत्या कर ली। कौन? मानबाई। कि खुसरो अब अंधा हो गया, आगे चल करके यह शासक नहीं बन पाएगा। तो अब जब बेटा ही अंधा हो गया, शासक ही नहीं बन पाएगा, हम रह करके क्या करेंगे? दुखी में क्या की? आत्महत्या कर ली। मानबाई आत्महत्या कर ली। 1606 की कहानी हम लोग देख लिए। खुसरो को बना दिया गया अंधा और जहांगीर मुस्तैदी से अपना शासन आगे की तरफ चलाने लगा, शासक बने रहा। समय बीतते गया। 1611 ईस्वी का समय में जहांगीर क्या किया? अपने बचपन की जो प्रेमिका थी मेहरुनिसा, उसे खोज लिया। पता चला मेहरुनिसा की शादी किससे हो रखा था? अली कुली बेग से। मेहरुनिसा के पति थे अली कुली बेग। अली कुली बेग की हत्या करवा देता है जहांगीर और अली कुली बेग की हत्या करवाने के बाद
मेहरुनिसा से शादी कर लेता है 1611 ईस्वी में। मेहरुनिसा से शादी कर लिया। यह शादी कैमा शादी था? 20वीं शादी थी। जहांगीर के 20वीं शादी थी। मेहरुनिसा जहांगीर की 20वीं पत्नी बनी। कब का शादी किया था? 1611 ईस्वी। शादी करने के बाद मेहरुनिसा का नाम जहांगीर रख दिया था नूरजहां। नाम क्या रखा? नूरजहां। नूरजहां का अर्थ क्या होता है? विश्व सुंदरी। नूरजहां का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है विश्व सुंदरी। पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली नूरजहां विश्व सुंदरी बन गई। जब मेहरुनिसा नूरजहां बन गई, जहांगीर की पत्नी बन गई, उसके बाद जहांगीर को अपने अधिकार में कर ली। जैसे जैसे नूरजहां कहती थी वैसे वैसे जहांगीर करते थे। कुछ ही दिन के बाद नूरजहां जहांगीर से कही कि हम तो यहाँ आ गए, और आपको कहानी में बताए थे कि नूरजहां की जहाँ शादी हो गई थी वहाँ पर उसे एक बेटी हुई थी। बेटी का नाम क्या था? लाडली बेगम। बेटी का नाम क्या था? लाडली बेगम। कौन थी लाडली बेगम? हाँ, मेहरुनिसा के बेटी। यह क्या कि नूरजहां जहांगीर से कह के लाडली बेगम को भी अपने दरबार में बुला ली। जहांगीर को बोली कि हम यहाँ अच्छे से खुशी खुशी आए, और हमारी जो बेटी है लाडली बेगम वह वहाँ पे बहुत तकलीफ़ में है, उसे यहाँ पर बुला लेते हैं, यहीं पे रहेगी। जहांगीर कहे कि कोई बात नहीं है, बुला लो। तो जहांगीर के ऑर्डर लेते ही लाडली बेगम को अपने पास बुला ली। लाडली बेगम आ गई घर। किसके घर? जहांगीर के घर आ गई। नूरजहां के पास आ गई और यहाँ अच्छा से रहने लगी। उसके कुछ दिन बाद फिर से नूरजहां जहांगीर के कही मेरे माता पिता भी बहुत कष्ट में हैं। लाडली बेगम के बाद नूरजहां बोले कि मेरे माता पिता भी बहुत दुखी में हैं, उसे भी यहाँ बुला लेते हैं। जहांगीर आदेश दे दिए, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गए उनके माता पिता। माता पिता कौन कौन थे? पिता था मिर्जा गियास बेग, और माता कौन थे? हाँ, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, अस्मत खान, चलेगा। सुनिए, तो यह दोनों आ गए कहाँ? जहांगीर के दरबार में, नूरजहां के पास, और ये दोनों भी अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे, सुखी में। जब ये यहाँ आ गए ना, तो जहांगीर के तो ये कौन हो गए? ससुर। इन्हें एक उपाधि दे दिए जहांगीर। कौन सा उपाधि? एतमादुद्दौला। कौन सा उपाधि दिए थे? एतमादुद्दौला की उपाधि दे दिए थे। अब क्वेश्चन बनता है, एतमादुद्दौला के नाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा गियास बेग को। एतमादुद्दौला की उपाधि दे करके वजीर का पद दे दिए। कौन सा पद? वजीर का पद दे दिए कि आप वजीर बन जाइए। जहांगीर के दरबार के वजीर कौन बने थे? मिर्जा गियास बेग। उसे उपाधि कौन सी दी गई थी? एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। और ये अस्मत बेगम यह भी शांति से नहीं रही। राज दरबार में आने के बाद इतना ना खाने पीने लगी, सुख मिलने लगा कि शांति से नहीं रही। यह एक नई खोज कर दी। क्या चीज की? इत्र की खोज की। तो इत्र की खोज के लिए जाना जाता है। किसने किया था? अस्मत बेगम। जहांगीर के शासन काल में इत्र की खोज हुई थी। जहांगीर के दरबार में जहांगीर की पत्नी की माँ कौन? अस्मत बेगम। किसकी माँ? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने क्या की थी? इत्र की खोज की थी। इत्र बनाने लगी थी। तो इत्र के खोज में जाना जाता है किसका नाम? अस्मत बेगम। अब थोड़ा दिन और समय बीता। अब नूरजहां कहे कि मेरा भाई भी बहुत कष्ट में है, उसे भी बुला लेते यहाँ पे तो ठीक रहता। तो इसका जहांगीर बोले कि बुला लो।
तो अब आ गया कौन? हाँ, नूरजहां के भाई आ गया। नूरजहां के भाई था कौन? आसफ खां। तो आसफ खां अकेले नहीं आया, आसफ खां अपने बीवी बच्चा सबके साथ आ गया। आसफ खां के एक पुत्री थी मुमताज। ऐसे उसका वास्तविक नाम था हाँ अर्जुमंद बेगम। अर्जुमंद बेगम, बाद में वह बन जाती है मुमताज। तो अर्जुमंद बेगम कौन थे? आसफ खां के पुत्री थी। आसफ खां कौन था? नूरजहां का भाई। जहांगीर के आदेश मिलने के साथ ही नूरजहां अपने भाई आसफ खां को भी अपने पास बुला ले। आसफ खां अकेले नहीं आया, वो अपना पूरे परिवार के साथ आ गया। अब देखिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन आ गया, कौन कौन हो गया? एक तो नूरजहां हो गई, नूरजहां हो गई, इसके माता हाँ पुत्री हो गई, पुत्री आ गई। पुत्री कौन थी? लाडली बेगम। लाडली बेगम, पिता भी हो गए मिर्जा गियास बेग। माता भी आ गई थी असमत बेगम। भाई आ गया आसफ खां। अब भतीजी ना, भाई की पुत्री भतीजी, उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बेगम। अर्जुमंद बेगम, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे आगे? मुमताज। मुमताज बेगम आगे चल करके वह बनती है। तो यह पूरा किसका खानदान हो गया? नूरजहां का। और यह पूरे को क्या कहा गया? नूरजहां गुट कहा गया। नूरजहां गुट कहा गया। अब सुनिए, नूरजहां गुट जब पूरा जहांगीर के दरबार में प्रवेश कर गया तो अब यह सब मिल करके जहांगीर को अपने इशारा पर चलाने लगे। समय बीतते गया, जहांगीर का शासन चल रहा है। नूरजहां क्या करने लगे कि जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन होता था। बुआ, झरोखा दर्शन क्या होते थे? जिसे हम लोग अभी के समय में जानते हैं जनता दरबार। जब कोई राजा जनता से सीधे कहीं कोई दरबार में बैठ करके मिले तो वह कहलाता है जनता दरबार। वही जनता दरबार पहले कहलाता था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में राजा अपने साम्राज्य के प्रजा के लोगों से डायरेक्ट मिलते थे, दर्शन होता थे, लोगों को राजा से दर्शन होता था। तो वह कहलाता था क्या चीज़? झरोखा दर्शन। और झरोखा दर्शन में राजा को आना उचित माना जाता था, उसके साथ में कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, कोई भी महिला राजा के साथ में नहीं आती थी। लेकिन नूरजहां जहांगीर को अपने बस में कर रखी थी। जैसे कहती थी वैसे जहांगीर को करना पड़ता था। जहांगीर के साथ में नूरजहां जाने लगे झरोखा दर्शन में, और जनता की दुख तकलीफ में यह अपना ही जो विचार होता था वह देती थी। जहांगीर तो ऐसे पुतला के समान समझिए। तो जहांगीर एक प्रकार के उस झरोखा दर्शन में जहांगीर कठपुतली के तरह बैठ जाते थे, और पूरा डिसीजन कौन लेते थे? नूरजहां। समझिए तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नूरजहां का शासन चलने लगा था मुगल काल में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल की वह महिला शासिका कौन थी? नूरजहां। जब सल्तनत काल पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि सल्तनत काल की महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और मुगल काल की महिला शासिका कौन थे? नूरजहां। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजा को साइड करके यह शासन करती थी, चलाती थी। तो पूछा जाएगा कि मुगल काल में महिला शासिका कौन थी? नूरजहां। देख लिए ना, जहांगीर को पीछे कर देते थे। जहांगीर
कठपुतला के जैसा आराम से बैठता था और यह जनता के दुख तकलीफ को सुनते थे और उसे अपना विचार देते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि यह सब के सब मिल करके जहांगीर को अपने बस में कर ही लिया था। आगे की कहानी है क्या कि नूरजहां, देखिए जहांगीर को कितना पुत्र हुआ था? 5। एक का नाम तो हम लोग देख लिए पहले, कौन? खुसरो। एक का नाम देख लिए खुसरो, कहाँ देखे थे? 1606 में। देखिए एक का नाम था खुसरो, दूसरा कौन था? खुर्रम। तीसरा का नाम था शहरयार, शहरयार। चौथा था परवेज, और पांचवा था जहादार। खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज और जहादार। अब मेहरुनिसा क्या की कि उसकी जो पुत्री थी लाडली बेगम, उसकी शादी करा देती है शहरयार से। अब आसफ खां देखता है क्या, मेहरुनिसा से कहता है अपनी बेटी की शादी तो तुम कर ली, मेरे पास भी एक बेटी है अर्जुमंद बेगम, इसकी शादी भी करा दो। तो अर्जुमंद बेगम की शादी हो जाती है खुर्रम से। किसके साथ? खुर्रम के साथ। अब कुछ दिन के बाद समय जब बीतते गया तो यह दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। किस दोनों के बीच? आसफ खां और नूरजहां के बीच। ये दोनों के बीच झगड़ा कहला होने लगा। ये दोनों चाहता था कि राजा बने शहरयार। एक को राजा बनना तो कहानी खत्म हो गया, कारण था खुसरो अंधा हो गया था, तो अंधा आदमी तो राजा बन नहीं सकता है। अब इधर से नूरजहां का कहना था क्या कि उत्तराधिकारी बनेगा शहरयार। नूरजहां के बेटी का जो पति हुआ, नूरजहां का जो दामाद हुआ शहरयार, यह राजा बनेगा। जबकि आसफ खां का कहना था कि राजा खुर्रम बनेगा। दोनों के बीच इस मैटर के लिए झगड़ा होने लगा, उत्तराधिकारी होने के लिए। 1615 ईस्वी 1615 ईस्वी में जहांगीर मेवाड़ को जीत लिया था। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा अमर सिंह। कौन थे? राणा अमर सिंह। मेवाड़ के शासक थे राणा अमर सिंह। इसे पराजित कर दिए और पराजित होने के बाद राणा अमर सिंह जहांगीर के स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। इस समय जहांगीर को एक बड़ी सफलता माना जाता है, जिसे अकबर नहीं पा सका उसे जहांगीर ने पा लिया था। तब मेवाड़ पर विजय जहांगीर की एक बड़ी उपलब्धि तो हुई, एक बड़ी सफलता हुई, लेकिन इसी समय एक और घटना भी हुआ था कि जहांगीर के हाथों से उसका कंधार निकल गया था। कंधार जहाँ मुगल के अधिकार में था ना, काबुल कंधार सब किसके अधिकार में था? मुगल के अधिकार में था। मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन इसी समय क्या हुआ था कि कंधार इसके हाथों से निकल गया था। कंधार पर दूसरा का अधिकार हो गया था। अच्छा, इस 1615 में मेवाड़ को जीतने में जहांगीर का पुत्र खुर्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय खुर्रम से बहुत प्रसन्न हो गए थे जहांगीर। खुर्रम और जहांगीर के बीच जो था लगाव बहुत अधिक हो गया था। बाप बेटे के बीच लगाव बहुत अधिक हो गया था। जहांगीर प्रसन्न भी हुए थे। किसे जीतने में उसका योगदान रहा था? मेवाड़ को जीतने में खुर्रम का अच्छा योगदान रहा था। उसके बाद उसी समय इसी युद्ध के बाद जहांगीर क्या किए थे? मेवाड़ को जीतने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिए थे। और खुर्रम किस नाम से विख्यात हो गए? शाहजहां के नाम से विख्यात हो गए। 1622 ईस्वी में वही शाहजहां ही इसकी हत्या कर दिया था, खुसरो की हत्या किया था। 1622 ईस्वी में खुसरो की हत्या कर दिया। खुसरो की हत्या किसने किया था? शाहजहां ने अपने भाई की हत्या कर दिया था।
आगे चल करके समय बीतते गया। 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। अच्छा, इसके मृत्यु से पहले बताए आपको कि नूरजहां और आसफ खां के बीच विद्रोह हो रहा था। कहला कि जहांगीर मरेगा तो इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये कह रहा था कि मेरा दामाद होगा, और इधर आसफ खां कह रहा था कि मेरा दामाद। यह दोनों के बीच विद्रोह हो रहा था। उसी में आगे चल करके फिर शहरयार की भी मृत्यु हो गई। शहरयार भी मर गया था। तो शहरयार मर गया तो अब बच गया था शासक बनने योग्य कौन? खुर्रम, जो शाहजहां था। तो यह भी मर गया। तो क्या किया आसफ खां? क्या किया? अपने दामाद शाहजहां को शासक बना दिया। किसके मरने के बाद? जहांगीर के मरने के बाद। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? खुर्रम, शाहजहां। और शाहजहां क्या किया था? लाडली बेगम। अच्छा, आपको बताए कि शहरयार की भी मृत्यु हो गई थी। तो शहरयार की बीवी कौन थी? लाडली बेगम। लाडली बेगम और लाडली बेगम की माँ कौन थी? नूरजहां। नूरजहां भी विधवा हो गई। जहांगीर के मरने के बाद नूरजहां विधवा हो गई। शहरयार के मरने के बाद लाडली बेगम जो थी, लाडली बेगम यह थी, यह विधवा हो गई। शासक कौन बना? खुर्रम, शाहजहां। अब शाहजहां क्या किया? इन दोनों पर थोड़ा सा कृपा कर दिया। कृपा करके दरबार में रहने दिया और यह दोनों के लिए पेंशन जारी कर दिया कि अब यह दोनों का समय कैसे चलेगा। तो शाहजहां इन दोनों के लिए पेंशन जारी किया था। दोनों को पेंशन मिलने लगा और उसी में यह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अगले नए शासक के रूप में कौन आ गया? शाहजहां। और शाहजहां का शासन शुरू होता है कब से? 1627 ईस्वी से शाहजहां का शासन शुरू होता। तो अब हम सब अगला क्लास में पढ़ेंगे शाहजहां के इतिहास को।